अरे यार, यूपी पुलिस फॉर्म में एग्जाम सेंटर डालने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, एग्जाम सेंटर फिलअप करने का। तो फिर आखिर हम उसका फॉर्म डाले हैं तो एग्जाम सेंटर हमारा कहाँ जाएगा, ये आप सोच रहे होंगे दोस्तों। और यही सोच के तो आप यहाँ पे आए हैं वीडियो देखने। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का फॉर्म फिलअप किए हैं, भरे हैं, तो आपका एग्जाम सेंटर कहाँ जाएगा, कहाँ जाके आपको एग्जाम देना होगा। और ये भी बताएंगे कि अगर आप यूपी छोड़ के मतलब किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे अगर आप बिहार से हैं, दिल्ली से, राजस्थान से, गुजरात से, इन सब स्टेट से हैं, मतलब यूपी छोड़ के, यूपी के बाहर आउटसाइड के, तो आपका एग्जाम सेंटर कहाँ जाएगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका जिद्दी एसएससी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों बता दें, ऐसे ही यूपी पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जॉब एग्जाम हो, उससे रिलेटेड अपडेट यहाँ पे मिलता रहता है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, झारखंड से हैं, और भी बहुत सारे राज्य हैं इंडिया में, तो उसका भी मान के चलिए अभी बताएंगे। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अब उसके बारे में बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप यूपी से हैं, पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल 60,244 पोस्ट है। 60,244 पोस्ट है। उसमें इसमें कोई ये नहीं है कि अदर स्टेट वालों के लिए अलग सीट है या अलग पोस्ट है। ठीक, अदर स्टेट वालों के लिए कोई अलग से वैकेंसी, अलग से सीट नहीं आया है। अगर आप जैसे ये यूपी हो गया, अगर यूपी में कोई ओबीसी होगा तो उसको इसमें से ओबीसी का मिल जाएगा सीट। लेकिन अगर आप बिहार के, राजस्थान के, एमपी के, दिल्ली के ओबीसी हैं, लेकिन यूपी पुलिस में फॉर्म डालना है, तो आप ओबीसी में नहीं, ये जितने हैं ये सब काउंट किए जाएंगे जनरल में। ये सब जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे और इन सबको जनरल का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, बात करें अब एग्जाम सेंटर की, तो दोस्तों एग्जाम सेंटर में अगर आप यूपी से हैं, यूपी से, तो आपको पता होगा कि यूपी में एग्जाम कराने के लिए इसका 6,484 एग्जाम सेंटर प्रस्तावित रखे गए हैं। मतलब 6,484 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं एग्जाम कराने के लिए यूपी में। तो उसमें से अगर आप यूपी से हैं तो डिस्ट्रिक्ट नियर बाई डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि अगर आपके आसपास, आपके जिले के आसपास में कोई एग्जाम सेंटर है या आपके जिले में एग्जाम सेंटर है, तो वहीं पे आपका एग्जाम सेंटर जाएगा। क्योंकि अगर आप यूपी से हैं तो यूपी के जो डोमिसाइल निवासी हैं उनको एग्जाम सेंटर यूपी में ही देना है। और अगर आप बिहार के, राजस्थान के, दूसरे अदर स्टेट के हैं, तब भी आपको यूपी में ही एग्जाम देना है। तो आपको डाउट क्लियर थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा कि अगर आप यूपी से हैं तब भी आपका एग्जाम सेंटर जो है यूपी में ही पड़ेगा, और अगर आप बिहार से, दूसरे स्टेट से हैं, तब भी यूपी में ही पड़ेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आप यूपी से हैं तो आपका जो एग्जाम सेंटर होगा आपके एड्रेस के आसपास में रहेगा, जबकि अगर आप बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, तो आपको यूपी में कहीं भी एग्जाम सेंटर, जैसे यूपी, सबका एग्जाम सेंटर तो यूपी में ही रहेगा, इन सब का एग्जाम सेंटर यूपी में ही रहेगा। लेकिन अगर आप यूपी के हैं, यूपी के मूल निवासी हैं, तो आपके ज़्यादातर चांसेस ये रहेंगे कि यूपी में ही आपका, मतलब अपने आपके एड्रेस के आसपास ही आपका एग्जाम सेंटर रहे। और अगर आप दूसरे स्टेट के हैं, कोई भी दूसरा स्टेट यूपी छोड़ के, तो आपका एग्जाम सेंटर कहीं भी भेज सकता है और वहाँ पर जाके आपको एग्जाम देना होगा। उम्मीद करते हैं डाउट समाप्त हो गया होगा आपका। और फाइनल जैसे ही दोस्तों एडमिट कार्ड आएगा, उसका सबसे पहले अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब किए रहिए सिद्धि एसएससी को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।